हेलो बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें मैं रियल नंबर पढ़ा रहा था। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर दिया है। इसमें हम एक टॉपिक सीखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? इस लेक्चर में हम एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सीखेंगे, जो कि क्लास 10th का एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, हम ये टॉपिक सीखते हैं। क्या बच्चों? यूक्लिड्स यूक्लिड्स डिवीजन डिवीजन लेमा, ये क्लास 10th की टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास 10th यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ये हम चीज सीखेंगे। क्या होता है बच्चों ये चीज क्या होता है? जैसे कि इफ ए एंड बी टू पॉजिटिव, या if a and b two positive integer, then they must be satisfy satisfy the the condition condition a is equal to bq plus r। क्या? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या चीज होता है हम अभी आपको समझाएंगे। वेयर जीरो स्मॉलर देन आर स्मॉलर देन बी, ये चीज होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या चीज होता है अभी हम आप लोगों को समझाएंगे। जैसे कि बच्चों, ये क्या होता है कि हमको ये एचसीएफ फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होता है। क्या? एचसीएफ फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे यहाँ पर हम ए को क्या कह सकते हैं? डिवाइडेंड डिवाइडेंड बी क्या कर सकते हैं हम? डिवाइजर इनटू क्यूब कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम चीज कर सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, हमारा है कोई बी डिवाइडेंड ए रिमाइंडर क्यू कोसेंट, कोई आर हमारा रिमाइंडर आता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। ए इक्वल टू 45 और बी इक्वल टू 6 है। ठीक है, इसको हम किसके इस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 6 इक्वल टू 45, इसको हम डिवाइड करेंगे। 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 5 में 2 जाएगा 3, 4 में 4 जाएगा कैंसिल आउट। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर हमारा जीरो रिमाइंडर जो 3 है, जीरो से बड़ा होना चाहिए और डिवाइजर बी से छोटा होना चाहिए। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ए इक्वल टू क्या है? 45, बी इक्वल टू क्या है? 7, बी इक्वल टू क्या है बच्चों? हमने लिया है 6, बी इक्वल टू 6 इंटू क्यू इक्वल टू 7 प्लस रिमाइंडर क्या है 3। ये फॉर्म में हमारा आ गया। यहीं से फिर से क्या होता है? प्रूफ हो गया हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर से छोटा होना चाहिए जीरो और बी से
छोटा होना चाहिए रिमाइंडर। बी क्या होता है? डिवाइजर। यहीं से हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा प्रूफ होता है। क्या? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी के हेल्प से हम एचसीएफ निकालते हैं। चलिए हम इसी लेक्चर में हम एक एग्जांपल के द्वारा से समझते हैं कि कैसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। जितना आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्लास 10 का है। आप लोग नोट कर लीजिए, हम एग्जांपल समझाते हैं। आप एक एग्जांपल करके समझाएंगे बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो कि ये क्लास 10 का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार टॉपिक है। चलिए हम इसी लेक्चर में एग्जांपल लेकर समझते हैं। क्या? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45। इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। जो कि क्या होता है हमारा, ये किसके फॉर्म में होता है? एचसीएफ के फॉर्म में होता है। इस कैसे फॉर्म में होता है? इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहाँ पर क्या होता है? रिमाइंडर 0 के बराबर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए आर, और डिवाइजर से छोटा होना चाहिए हमारा रिमाइंडर। तो चलिए हम एग्जांपल समझते हैं। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये चीज। चलिए समझते हैं अपना क्वेश्चन। क्या है? 45 और 125। तो चलिए हम समझते हैं क्या होगा। 45 जो बड़ा नंबर होता है हम बीच में लिखते हैं। 125 क्या है? जो बड़ा नंबर होता है हम बीच में लिखते हैं। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा? कितने बार जाएगा? 4 3 जा 3 बार ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 बार ले जाएंगे इसको। 45 2 जा 2 5 जा 10 2 4 जा 8 9। कितना हमारा? अब माइनस करेंगे। 5 में 0 जाएगा 5, 12 में 9 जाएगा 3। अब इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, ए इक्वल टू क्या है? 125। ए इक्वल टू 125 इक्वल टू बी इक्वल टू क्या है? 45। बी इक्वल टू क्या है? 45। क्यू इक्वल टू क्या है? क्वोशंट 2 प्लस रिमाइंडर क्या है? 35। यहाँ से एक स्टेप हमारा खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा? अब ये जो 45 है, अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ये फाइंड आउट होता है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का 2 मेथड होता है। एक या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से यूज करके निकालिए। 35 1 जा 35, 5 में 5 जाएगा 0, 4 में 3 जाएगा 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 35 नहीं 45 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 10। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब इसको हम एक बार और ले जाएंगे। अभी कई बार जाएगा, कई स्टेप में होगा हम देखते हैं। 35 और 35 हम यहाँ लिख लेंगे। कई बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो कितने बार गया? 3 बार। 10 3 जा 30, 5 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 35 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 5 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब दोबारा हम देखेंगे कि 10 को हम यहाँ ले जाएंगे। 10 को 5 2 जा
10। अब देखिए हमारे यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं है। अब आगे स्टेप नहीं जा सकता है, अब आगे स्टेप नहीं जा सकता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0 हमारा रिमाइंडर है। अब हमारा मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव हमारा ये था कि एचसीएफ निकालना, क्या एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना था। हमारा ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप, 4 स्टेप में हुआ है। कोई ये नहीं है कि हमारा क्वेश्चन 4 स्टेप में जाओ, 5 6 7 1 2 3 स्टेप में भी जा सकता है। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट स्टेप है, स्मॉलेस्ट स्टेप हमारा 4 है, हमारा यहीं से एच सी एफ आएगा। यहीं से जब रिमाइंडर नहीं बचता है, एच सी एफ क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा हमारा एच सी एफ, यहीं से एच सी एफ, एच सी एफ हमारा 5 होगा। क्या होगा 5। ऐसे ही हम एच सी एफ निकालना सीखेंगे इस मेथड से। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अच्छे से सीखिए। धन्यवाद बच्चों।